हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं ले रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम 6 टेंस पढ़ चुके हैं, ये 7वां है पास्ट परफेक्ट टेंस। चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टेक्निक से पढ़ा रहा हूं, जिसको अपने स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा सा हट के पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और नोट्स बना सको तो बनाइएगा। 2 बातें मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। और ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले टॉपिक्स के भी लिंक दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करके भी आप पुराने वाले वीडियोस को देखिए। और यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दूसरे चैनल का भी आपको लिंक दे रखा है। यदि उस चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारी चीजें देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस स्कूल में आपने कुछ यूं पढ़ा था, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी आता, वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ये से पढ़ोगे तो क्या आप चुका था चुकी थी में पढ़े रह जाओगे। तो ये डाउट हमेशा रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में डिफरेंस क्या है। तो मैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस भी साथ साथ में क्लियर कर दूंगा, पर उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं समझाता हूं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है, मैं अध्यापक के आने से पूर्व कॉलेज पहुंच चुका था। जैसे माना कि आप हमेशा लेट हो जाते हो और कल की बात बता रहे हो कि कल अध्यापक आए, उससे पहले ही मैं कॉलेज पहुंच चुका था। तो इसमें 2 काम है, अध्यापक आए, एक तो टीचर आए वो, और दूसरा मैं कॉलेज पहुंच गया। तो जरूरी नहीं अब चुका था चुकी थी लगाओ, ये तो हिंदी कहती है इंग्लिश कहती है, उसके हिसाब से मैंने लगाया है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि अरे टीचर के आने से पहले पहुंच गया कल तो मैं कॉलेज। तो टीचर के आने से पहले पहुंच गया, ये बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। शुद्ध हिंदी इसको बोलती है कि टीचर के आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका था। तो एक काम, इसमें 2 काम है, मैं कॉलेज पहुंचा और टीचर आए। लेकिन अब आपको ये देखना पहला काम कौन सा हुआ, मैं टीचर के पहुंचने से पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका था, या टीचर के आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच गया। पहला काम कौन सा हुआ, मैं कॉलेज पहुंच गया। तो पास्ट में कोई काम हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म ही आएगा। लेकिन पास्ट से पूर्व यदि कोई काम खत्म होना बताना हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ ये होता है कि पास्ट से पहले कोई दूसरा काम परफेक्ट हो चुका था, तो इसको इस रूप में समझें, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस काम में आता है। राइट, इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल लिखिए, मेरे वहां जाने से पूर्व वह खाना खा चुका था। मेरा फ्रेंड है, हमेशा साथ में खाना खाते, लेकिन कल मैं वहां गया उससे पहले वो खाना खा चुका था। ये शुद्ध हिंदी बोलचाल की भाषा में मेरे वहां जाने से पहले खाना खा लिया उसने, यार अच्छी बात थोड़ी ना है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये स्कूल में इसी पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। नेक्स्ट, हमारे वहां पहुंचने से पूर्व मुख्य अतिथि आ चुके थे। मतलब हम लोग लेट हो चुके थे, आप बोलोगे हम वहां पहुंचे उससे पहले ही मुख्य अतिथि पहुंच गए थे वहां पे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस से मेरे ख्याल से हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में आपको अभी सिलसिलेवार तरीके से एक ही फॉर्मूले में समझाता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव आता तो उसकी जगह हैव की सेकंड फॉर्म हैड लगा लो, राइट, पास्ट के लिए। फिर प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ में हम लोग एक एक चीज और जोड़ रहा हूं, बिफोर एंड आफ्टर। ये इससे क्या, ये टॉपिक क्लैरिटी के साथ में समझ में आता है। बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा, आफ्टर में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। पहले तो हम ये सेंटेंस जो ऊपर दे रखा है उसको हम बनाते पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। हाँ, सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं अध्यापक के आने से पूर्व कॉलेज पहुंच चुका था। ये देखना पहला काम कौन सा हुआ, जो काम पहला हुआ मतलब पास्ट में कोई काम हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म आएगा, और पास्ट से पहले कोई काम परफेक्ट होना बता रहे उसके लिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो मैं अध्यापक के आने से पहले कॉलेज पहुंच चुका था, पहले कौन पहुंचा, मैं पहुंचा। तो पास्ट में पहला काम कौन सा हुआ, मैं कॉलेज पहुंचा। तो सब्जेक्ट की जगह आई हैड, पहुंचने के लिए रीच, आई had reached college before कौन आए, टीचर आए, before teacher came। समझना आप ध्यान से, टीचर आए कल पास्ट टेंस से, बिफोर मतलब उससे पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका था या मैं पहुंच गया था। तो आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर टीचर केम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस इस कंपैरिजन के रूप में ही अधिकतर काम में आता है, कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट, मैं दोनों साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके पास्ट परफेक्ट टेंस दिमाग में ठीक से बैठ जाए। मेरे वहां जाने से पूर्व वह खाना खा चुका था। मेरा फ्रेंड है, कल मेरे वहां जाने से पूर्व वो खाना खा चुका था। तो पहला काम कौन सा हुआ, वो खाना खा चुका था, तो उसको आई की सब्जेक्ट की जगह ही हैड ईटन फूड
बिफोर आई वेंट देयर, मेरे वहां जाने से पूर्व, तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, या बोलचाल की भाषा में डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। पहला काम कौन सा हुआ, मरीज मर चुका था, तो उसको जो काम पहले हुआ उसको पहले लिखो डॉक्टर, सॉरी मरीज को क्या बोलेंगे, पेशेंट, पेशेंट सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, हमारे वहां पहुंचने से पूर्व मुख्य अतिथि आ चुके थे। मुख्य अतिथि अधिकतर लेट ही आते, लेकिन आप कह रहे हो हमारे कल वहां पहुंचने से पहले मुख्य अतिथि आ चुके थे, तो क्या बोलोगे, पहला कौन आया मुख्य अतिथि, तो उसको बोलो चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, जो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे वहां पहुंचने से पहले मुख्य अतिथि आ चुके थे या पहुंच चुके थे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सारे, पास्ट सिंपल मैंने साथ में लिया है ताकि आपको समझ में आए। नॉर्मल कोई सेंटेंस बोलना पास्ट का, तो आप उसके लिए सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करें, लेकिन दो कंपैरिजन, पास्ट में दो काम खत्म होना बता रहे हैं, तो जो काम पास्ट से पहले खत्म हुआ, पूर्व में हुआ, उसके लिए हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। अब मैंने आपके लिए तीनों सेंटेंस एक साथ ले लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, आप सबको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो मैं यही लिखवा रहा हूं, पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है। और इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, हेड आगे ले आना। ठीक है, चलिए, वह किताब लिख चुका था। अब आप लिख चुका था, चुकी थी के हिसाब से आप बनाओगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कोई पास्ट का आधार होना चाहिए। जैसे कि मेरे को चाहिए थी किताब, जयपुर गया मैं और मुझे पता नहीं था किताब लिखी नहीं लिखी, लेकिन मेरे जाने से पहले वो किताब लिख चुका था, तो मैं गया पास्ट में, उससे पहले ये काम होना बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, वह किताब लिख चुका था, तो ही के साथ हैड और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ही हैड रिटन अ बुक या ही हैड रिटन बुक, वो किताब लिख चुका था। यदि प्रश्न पूछना है, आप मुझे पूछोगे आप गए तो थे वहां पे, लेकिन क्या आपके जाने से पहले वो किताब लिख चुका था, क्या वह किताब लिख चुका था, तो क्वेश्चन पूछना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, इसी में से हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे। मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, सेंटेंस बना के लिखवा रहा हूं, आप खुद लिखिएगा। हैड आगे लाइए, यहां लिख देता हूं, हैड ही रिटन अ बुक, क्या वो किताब लिख चुका था, लिख चुका था, तो ही हैड रिटन, और आपको नेगेटिव आंसर देना, नहीं नहीं सर वो मेरे वहां जाने से पहले वो किताब नहीं लिख चुका था, है ना, तो नोट लगा दीजिए, हैड के साथ नोट लग जाएगा, ही हैड नॉट रिटन अ बुक। तीनों सेंटेंस एक साथ ले लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ये अफर्मेटिव से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत अक्सर कई बार हम क्वेश्चन से करते हैं, तो क्वेश्चन पहले पूछोगे, फिर यस नो में आप आंसर दोगे। चौथा भी मैं साथ में ले रहा हूं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। क्या वह किताब नहीं लिख चुका था, क्या वो किताब लिख चुका था, तो हैड ही रिटन बुक। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना, क्या वो किताब नहीं लिख चुका था, तो वही हैड आगे आ जाएगा। पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बिफोर आफ्टर वाला लिखना तो वो भी आप लगा सकते हो। हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो उसके लिए बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। तो क्या वो किताब नहीं लिख चुका था, तो हैड ही नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन अ बुक, यहां पे लिख देता हूं, हैड ही नॉट रिटन अ बुक, क्या वो किताब नहीं लिख चुका था, तो आप वहां गए उससे पहले। और ये भी कर सकते हो आप, हैड के साथ नोट लगा के बना के, हैडंट ही रिटन अ बुक, क्या वो किताब नहीं लिख चुका था, हैडंट ही रिटन अ बुक, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये चारों सेंटेंस एक साथ ले रहा हूं ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। हाँ, जैसे मैं गया था, मेरे फ्रेंड्स लोग कल मैच खेल रहे थे और मैं थोड़ा लेट पहुंचा, और पर क्या करें, गया तब तक मैच खेल चुके थे, वो लोग मैच खेल चुके थे, तो क्या बोलेंगे, दे हैड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, दे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड मैच, दे हैड प्लेड मैच, वो मैच खेल चुके थे। और यदि आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना, अच्छा आप वहां गए तो थे, लेट गए, तो क्या उससे पहले वो मैच खेल चुके थे, क्या आपके जाने से पहले वो मैच खेल चुके थे। मैं आधार इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर इमेज बने, तो उसके लिए वही हैड आगे ले आइए, हैड आगे लाके बोलो, हैड दे प्लेड मैच, क्या वो मैच खेल चुके थे,
हैड दे प्लेड मैच, और आंसर में खेल चुके, दे हैड प्लेड नहीं खेल चुके थे तो दे हैड नॉट या हैडंट भी कर सकते हो, दे हैडंट प्लेड मैच। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आपको भी बनाने मैंने दिया, जैसे इनमें से भी क्वेश्चन बनाना चाहो तो हेड आप आगे ले आओगे, टेक्निक वही है जो सारे टेंसेस में हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। और हाँ, जैसे मैंने कल बाइक रिपेयर करने के लिए दी थी और उसने कहा था 3-4 घंटे बाद आना, लेकिन मैं तो 2 घंटे बाद ही चला गया। लेकिन अच्छी बात थी कि मेरे वहां जाने से पहले वो बाइक रिपेयर कर चुका था। कौन मैकेनिक, तो वो बाइक रिपेयर कर चुका था, तो क्या आएगा, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड रिपेयर्ड बाइक, वो बाइक रिपेयर कर चुका था। और क्वेश्चन पूछना आपको मुझे से, अच्छा वो गए थे उससे पहले क्या वो बाइक रिपेयर कर चुका था, तो उसके लिए हैड आगे आ जाएगा, बस आगे लाइए स्टूडेंट्स, कितना इजी है ना, हैड ही रिपेयर्ड बाइक। अब आगे पूरा बोलना चाहो बिफोर यू वेंट देयर, वो लगा सकते हो, है ना, आपके वहां जाने से पहले क्या वो बाइक रिपेयर कर चुका था, हैड ही रिपेयर्ड बाइक बिफोर यू वेंट देयर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो मीनिंग अंडरस्टूड है। तो मैं बोलूंगा नहीं वो रिपेयर नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट या हैडंट रिपेयर्ड बाइक। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड ही के बाद नॉट लगा दो। पूछिए आपके वहां जाने से पहले क्या वो बाइक रिपेयर नहीं कर चुका था, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, जगह नहीं है तो आगे हैडंट आगे ले आता हूं, हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैडंट, ये वाला सेंटेंस ना, हैडंट ही रिपेयर्ड बाइक, क्या वो बाइक रिपेयर नहीं कर चुका था, हैडंट ही रिपेयर्ड बाइक। हैड दे प्लेड मैच, क्या वो मैच खेल चुके थे, और नकारात्मक बनाना है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वे मैच नहीं खेल चुके थे, हैडंट दे प्लेड मैच, हैडंट दे प्लेड मैच। तो ये चारों सेंटेंस मैंने एक साथ बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आपके लिए 2 सेंटेंस छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर बनाएं, है ना, सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, इसके और बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके अलावा कहां कहां किस सिचुएशंस में काम में आते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप होमवर्क लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से आपने एक बहुत प्रचलित उदाहरण आपने पढ़ा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, है ना। निकलने के लिए आप वर्ब यूज करोगे डिपार्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी। अब आप खुद देखना है, ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा, पहला काम कौन सा हुआ, खुद को दिमाग लगाना है और आपको ये सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। एक लास्ट टिप और बता रहा हूं कि इन सभी में जहां बिफोर आ रहा है वहां आफ्टर भी लगा सकते हो आप। आफ्टर लगाओगे तो सेकंड फॉर्म आगे आ जाएगी, हेड थर्ड फॉर्म पीछे ले जाना। जैसे टीचर केम आफ्टर आई हैड रीच्ड कॉलेज, मतलब मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद टीचर आए, तो वो भी बना सकते हो, लेकिन अभी इसके ऊपर फ्रेंडली हो जाओ, उसके बाद आप उसके ऊपर जाएगा। तो स्टूडेंट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में दोनों में डिफरेंस भी मैंने साथ साथ में क्लियर किया। ईमानदारी से बताइएगा कैसा आपको लगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ईमानदारी से राइट फीडबैक देते हो, वी रियली फील प्राउड एंड वी ट्राई टू राइट मोर एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फॉर यू, और अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक and I'll be waiting for your answer of this question. Let's see how many of you guys write it quickly. It's enough guys, I'll be right back. और यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी देते रहिए। I'll be right back with a new topic. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.